हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी के सामने डायरी नंबर 17/948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये केस है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये केस जो है 19/4/2024 को दाखिल किया गया है। अगर बात कर लें, केस जो वेरीफाइड हुआ है 8/5/2024 को, यानी 8 मई को ये केस वेरीफाइड हुआ है। और साथियों, ये सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुका है। 13/5/2024 को ये सुनवाई होगी, सीरियल नंबर 20 पर होगी। जस्टिस जो है विक्रम नाथ और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ये केस लिस्टेड हुआ है। अब अगर साथियों हम यहाँ पर बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर ये क्या केस है, इसकी सारी डिटेल हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम देख लें, रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, NCTE को बनाया गया है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को बनाया गया है, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और साथ ही जो है एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है अगर हम बात कर लें चाइनीज बीएड के दृष्टिकोण से। तो साथियों, आइए इस केस की पूरी डिटेल हम आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं अर्लियर कोर्ट डिटेल के अंतर्गत। तो साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सर्वप्रथम सीरियल नंबर 1 पर जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ यानी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर बेंच जो है आपकी, जिसमें केस WPS नंबर 3541/2023 जो 2/4/2024 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा सर की बेंच के माध्यम से। उनका जो जजमेंट है उसे यहाँ पर देख सकते हैं कि चैलेंज किया गया है। तो साथियों, ये कौन सा जजमेंट है इसके बारे में एक बार आपको अवलोकन कराते हैं। और इसी में साथियों टैग मैटर्स भी थे, आप सभी को पता है, वो सभी का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। तो साथियों, आप सभी के सामने वो जजमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऑर्डर आपका 29/2/2024 को रिजर्व हुआ था और ये जजमेंट 2/4/2024 को रिलीज हुआ था। ये आप देख सकते हैं WPS नंबर 3541/2023 भुवनेश्वर साहू एंड जो है अदर्स वर्सेस जो है आपका यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। साथियों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये महत्वपूर्ण जो है फैसला आया है। और अगर इस फैसले में अगर आप देखेंगे, एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। और साथियों, आप सभी को हम अवगत करा दें, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बड़ी स्थिति क्लियर करते हुए एक महत्वपूर्ण जो है जजमेंट दिया गया है। यहाँ पर अगर बात कर ले तो बीएड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एज जो है इलीगल जो है, कहीं ना कहीं बीएड जो है शिक्षकों को स्पष्ट तौर पर या बीएड अभ्यर्थियों को जो कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती में नियुक्त किया गया था उनको इलीगल माना गया है। यहाँ पर साथियों हम बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर आगे लिखा गया है कि BA टू पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज आल्सो डिक्लेयर्ड इलीगल एंड क्वेस्ट, यानी कहीं ना कहीं ये इलीगल है और उनकी नियुक्ति को क्वेस्ट किया जाता है। अगर साथियों बात कर लें तो ऑर्डर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू रीअरेंज द सिलेक्शन लिस्ट इज अकॉर्डेंस विद द जो है प्रोविजंस ऑफ द रूल्स 2019, यानी जो 2019 के रूल्स हैं उनके बिहाफ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है रीअरेंज करें और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो सेलेक्टेड बीएड हैं उनको बाहर करते हुए और जो है डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जो है रीअरेंज यानी फिर से जो है कहीं ना कहीं एक मेरिट लिस्ट रेडी की जाए। और साथ ही स्पष्ट किया गया इसके लिए जो है पीरियड ऑफ 6 वीक फ्रॉम टुडे, यानी 6 जो है सप्ताह का समय दिया गया था। और इसमें जो है कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया था। तो साथियों, अगर हम प्रकाश डालें एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर तो साथियों ये जजमेंट हाई कोर्ट का है। हालांकि साथियों इससे पहले एक महत्वपूर्ण जो ऑर्डर, इससे पहले इसी कोर्ट की जब सुनवाई इसी केस की हुई थी, पहला जब आदेश पारित हुआ था तब एक महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर हुई थी कि जो है बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आग्रह किया था। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर उन्हें जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभा कराने को लेकर के कहीं ना कहीं निर्देश दिया था। हालांकि साथियों मेरिट के बिहाफ पर जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का होगा, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसी बिहाफ पर यह हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस केस को डिसाइड कर दिया है।
साथियों, जिस आदेश की हमने बात की है हाई कोर्ट का, ये 21/8/2023 का आदेश है। अगर इसमें आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि जो है डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की गई थी। अब इसके बाद साथियों ये जो आर्डर है, इसी आर्डर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका जो है बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल की गई थी। उसके बाद साथियों देख सकते हैं जो ये आपकी स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी जो है 35/325/2023, ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं उसी जो है आर्डर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई, हरशंकर एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की याचिका थी। अगर यहाँ पर अगर साथियों बात कर लें, ये जो सुनवाई हुई थी एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर के बेंच में हुई थी। और उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आर्डर की जो बात की गई थी, इसमें स्पष्ट तौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट की गई है। लेकिन प्रोसेस का जो कहीं ना कहीं स्थिति थी, उस दौरान जो है बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभा कराए जाने को लेकर के कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं परमिशन मिली थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया था कि जो कहीं ना कहीं फैसला होगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट टू द जो आपकी ये याचिका है, इसका जो भी फाइनल निष्कर्ष होगा, स्पष्ट हो रहा 57/88/2023 हाई कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं मेरिट के बिहार पर इस केस को डिसाइड करेगा। तो साथियों इसी बिहार पर जो है ये मैटर हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। और हाई कोर्ट से अगर फैसला कहें तो डीएड के पक्ष में एक बड़ा फैसला गया है। 6 सप्ताह के समय देते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा जजमेंट दिया गया कि डीएड अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति प्रदान की जाए। अब साथियों इसी कहीं ना कहीं जजमेंट को लेकर के अब ये बड़ा केस जो है बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है, क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मैटर गया है। और साथियों अभी आपने देखा है 8 अप्रैल को ही जो है 11 अगस्त 2023 के फैसले का स्पेशल बेंच, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के माध्यम से जो है कोर्ट के उस जजमेंट का, यानी जो बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था, उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्लेरिफाई किया गया है और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये उसी बेंच में मैटर जाने की पूरी संभावना थी, जिसमें सुधांशु धूलिया सर एक जस्टिस के रूप में होंगे। तो साथियों अंततः उसी बेंच में मैटर जा चुका है। और साथियों ये याचिकाकर्ताओं का पूरा प्रयास है कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको लेकर के जो अब क्लेरिफिकेशन हुआ है या जो फैसला हुआ है, क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों ये सारी चीज़ें अब जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आ चुकी हैं और ये 13 तारीख की अहम सुनवाई जो है लगी हुई है, अगर बात कर लें चयनित बीएड के दृष्टिकोण से। क्योंकि साथियों अगर हम बात कर लें तो ये जो भर्ती हुई थी इसमें लगभग जो है 3500 बीएड डिग्री धारक चयनित हैं, ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष है और वो सभी जो है स्पष्ट तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण याचिका भी दाखिल और की गई है, लेकिन साथियों ये याचिका सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है और वो भी कहीं ना कहीं याचिका अभी भी जो है पेंडिंग है, जिस याचिका के बिहार पर बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रोसेस में शामिल होने को लेकर के निर्देश दिया गया था। लेकिन साथियों ये याचिका स्पष्ट तौर पर इस वजह से डाली गई है क्योंकि इसमें जो है हाई कोर्ट के डबल बेंच के जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब साथियों क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के बेंच के सामने मैटर गया है और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप स्पेशल बेंच की सुनवाई में देखेंगे तो अनिरुद्ध बोस सर की जब बेंच में मैटर लगा था, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की थी, उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा था कि जो है राइटर या ऑथर जो है जजमेंट के 11 अगस्त 2023 के सुधांशु धूलिया सर हैं और उन्हीं के जो है कहीं ना कहीं स्पेशल बेंच और उन्हीं की स्थितियों को लेकर के एक बड़ा जजमेंट आएगा। और अंततः देखेंगे तो 8 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई होकर के एक बड़ा निष्कर्ष निकला है। अब साथ ही यहाँ पर देखेंगे जो छत्तीसगढ़ का आपका मैटर है, इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। बड़ी सुनवाई कही जाएगी। अगर हम चयनित बीएड के दृष्टिकोण से देखें, ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो है कहीं ना कहीं सूचीबद्ध हो चुकी है और इसके लिए साथियों ये टेंटेटिव डेट नहीं, ये फाइनल डेट है। सीरियल नंबर 20 पर लग चुका है मैटर और पूरी संभावना है कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा और स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये पूरा का पूरा मैटर है आप सभी का और 13 तारीख की सुनवाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है, चाहे वो बीएड चयनित हो चाहे डीएड कैंडिडेट हो, क्योंकि
बात कर लें तो साथियों अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। और साथियों अगर हम आपको अवगत करा दें, यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के पास भी विकल्प था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं इस आदेश को चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज बीएड चयनितों के माध्यम से ही किया गया है, उन अभ्यर्थियों के माध्यम से ही किया गया है। यहाँ पर आप उनके नाम देख सकते हैं, पिटिशनर में कई सारे नाम आपको दिख जाएंगे। तो साथियों क्या कुछ सुनवाई में निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि रिस्पोंडेंट में कहीं ना कहीं उन सभी को स्पष्ट किया गया है, तो साथियों एक बड़ी सुनवाई कही जा सकती है। और साथियों मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों यहाँ पर अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्या निष्कर्ष होगा आगे, ये महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। अगर आप बीएड चयनित हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जो है एक और सुनवाई एक बार देखने को मिलेगी, अगर आप बीएड वर्सेस बीटीसी के मैटर की स्थिति को देखें तो साथियों ये इंपॉर्टेंट अपडेट सभी साथियों तक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।